नमस्कार, राष्ट्रीय समाचार से मैं अनुपम शर्मा। आज भारत के वीर सपूत लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि है। लौह पुरुष का महत्वपूर्ण योगदान रहा 565 रियासतों को भारत में जोड़ने का और अपनी रणनीति और सूझबूझ से भारत के मानचित्र में जोड़ा। भारत ऐसे ही भारत नहीं बना। इस भूमि के हर इंच पर किसी ने पसीना बहाया, किसी ने लहू, किसी ने कलम उठाई, किसी ने तलवार। लेकिन आज जो भारत खड़ा है, एक अखंड और अडिग, उसके पीछे था एक लोहा पुरुष जिसने कहा था, एक राष्ट्र, एक ध्वज और एक संविधान। आज उनकी पुण्यतिथि पर हम याद कर रहे हैं वो शख्स जिसने भारत को बिखरने से बचाया, जिसने नारे नहीं नक्शा बनाया, जिसने भाषण नहीं भविष्य गढ़ा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन आज़ादी के साथ मिला एक बिखरा हुआ भारत। 565 रियासतें। कोई भारत में आना चाहता था तो कोई पाकिस्तान में, और कोई खुद को स्वतंत्र देश घोषित करना चाहता था। तभी सरदार पटेल ने कहा, अगर हमने कदम नहीं बढ़ाया तो आने वाली पीढ़ियां भारत को एक नहीं देख पाएंगी। उन्होंने अपने सचिव बीपी मेनन को के साथ एक योजना बनाई, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, जिससे रियासतें भारत में शामिल हो सकें। धैर्य, संवाद और दृढ़ता तीनों का संगम था सरदार पटेल। सबसे पहले संकट आया जूनागढ़ से। नवाब महावत खान ने पाकिस्तान से विलय की घोषणा कर दी, पर वहाँ की 80% जनता हिंदू थी जो भारत के साथ ही रहना चाहती थी। पटेल ने कहा, भारत की जनता की इच्छा सर्वोच्च है। उन्होंने सेना को आदेश दिया है, सीमा पर तैनात रहो, लेकिन पहले जनता से बात करो। अंततः जनमत संग्रह हुआ और जनता ने कहा, हम भारत का हिस्सा हैं। जूनागढ़ लौट आया भारत की गोद में। पटेल ने साबित किया, जहां जनता की शक्ति है वहीं राष्ट्र की विजय है। भोपाल के नवाब हामिदुल्ला खान पाकिस्तान के करीब थे। उन्होंने स्वतंत्र मुस्लिम राज की घोषणा की। पटेल ने पहले संवाद भेजा, फिर चेतावनी। उन्होंने कहा, आप अपनी जनता की इच्छा के खिलाफ नहीं जा सकते। जनता ने आंदोलन शुरू किया। जब स्थिति नियंत्रण से बाहर हुई तो नवाब खुद दिल्ली आए। पटेल ने कहा, भारत को ना तो विभाजित करेंगे ना टूटने देंगे। 1949 में भोपाल भारत में शामिल हुआ, बिना युद्ध, बिना रक्तपात, सिर्फ एक लोहा इच्छा शक्ति के दम पर। हैदराबाद, निज़ाम उस्मान अली खान पाकिस्तान से संबंध चाहता था। मध्य भारत में एक मुस्लिम राज का विचार राष्ट्र की अखंडता के लिए खतरा था। पटेल ने कहा, भारत के हृदय में कोई दूसरा देश नहीं रहेगा। और फिर सेना ने ऑपरेशन पोलो चलाया। सिर्फ 5 दिन में हैदराबाद भारत में विलय हुआ। कोई विदेशी दबाव नहीं, कोई झुकाव नहीं, सिर्फ संकल्प। आज़ादी के बाद देश का प्रशासनिक ढांचा बिखरा था। उन्होंने भारतीय सिविल सर्विस को IAS, IPS के रूप में संगठित किया, राज्यों को पुनः गठित किया, भारत के मानचित्र को नया रूप दिया और एक ऐसी व्यवस्था जोड़ी जो आज भी कायम है। पटेल ने कहा था, एक दिन भारत इतना शक्तिशाली होगा कि दुनिया सिर झुकाकर देखेगी। आज वही भारत है जहां एक संविधान है, एक झंडा है और एकता की वही भावना। अगर वो प्रधानमंत्री होते तो भारत की एकता और तेजी से दौड़ती। लेकिन उन्होंने कहा था, मुझे सिर्फ एक भारत चाहिए, एकजुट, अडिग और अजय। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि है। हम याद कर रहे हैं उस लोहा पुरुष को जिसने कहा था, यह देश किसी राजा की जागीर नहीं, जनता का विश्वास है। सरदार पटेल ने हमें जो भारत दिया वो खून से नहीं, विश्वास से बना था। वो एकता जो उन्होंने गढ़ी थी वो आज भी हर भारतीय के दिल में धड़कती है। भारत ऐसे ही भारत नहीं बना, इसे जोड़ा गया था एक लोहा पुरुष की आत्मा से। मैं अनुपम शर्मा, राष्ट्रीय समाचार से फिलहाल इतना ही। लेकिन आपकी जागरूकता ही आपकी सच्ची ताकत है। पहचान का हक आपके पास है, उसे बचा कर रखिए।